सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब जो व्यंजनों के भेद है वो मुख्यतया दो प्रकार से होते हैं। व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भेद है वो उच्चारण स्थान के आधार पर और जो दूसरा भेद है वो प्रयत्न के आधार पर। अर्थात व्यंजन के जो मुख्यतया दो भेद है उसमें पहला भेद उच्चारण स्थान के आधार पर है और दूसरा प्रयत्न के आधार पर है। अब इनमें से जो पहला भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद, अर्थात हम उच्चारण कौन कौन से व्यंजन का या कौन कौन सा जो वर्ण है उसका कहाँ से कर रहे हैं। किसी का तो मुख से होगा, किसी का नाक से होगा, किसी का ओष्ठ से होगा, किसी का दंत से होगा, किसी का कंठ ओष्ठ से होगा। तो इस प्रकार व्यंजन जो है वो अपना जो ये शरीर है उसमें किस किस भाग से मुख से बोले जा रहे हैं तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब क्रमशः अगर अपन बात करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद में पहला भेद आता है कंठ के आधार पर व्यंजनों के भेद, अर्थात जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं उन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं, अर्थात वो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अब कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं उसके लिए एक सूत्र आता है ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ। एक सूत्र है ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब हुआ ए का मतलब हुआ ए और ये आ अर्थात ये दोनों इसमें आ गए और कु का मतलब हुआ कै वर्ग पूरा आ गया। कु का क्या हुआ कै वर्ग आ गया। कै वर्ग में कै ख ग ग ये क्या हो गए पांच हो गए और उसके बाद में आगे क्या आया है तो ये है भी हो गया और फिर आया विसर्ग और ये विसर्ग हो गया। इस प्रकार ये जो व्यंजन है ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका सूत्र अगर हमें याद होगा तो इसे अपने को पहचानने में आसानी रहेगी। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए आ कै वर्ग पूरा और है और विसर्ग इन सब का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, अर्थात इनको कंठ से बोला जाता है। अब उच्चारण स्थान का पहला भेद भी कंठ हुआ। दूसरा जो अगला भेद है वो है तालु। दूसरा भेद क्या है तालु है। अब ये जो तालु है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, अर्थात ये जो अपना मुख होता है और उसके अंदर जो तालु होता है जिसको तालव्य अपन कहते हैं, तो ऐसे वर्ण या व्यंजन जिनको अपन बोलेंगे तो उनका उच्चारण तालु से होगा। अब तालु से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं तो उसके लिए भी एक सूत्र है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु अर्थात क्या हुआ कि ई का अर्थ हुआ ये जो ई है ये दोनों ई आ गया। चू का अर्थ क्या हुआ च वर्ग आ गया। अब चू में च वर्ग पूरा आ गया च छ ज ज या ये च वर्ग पूरा हो गया। उसके बाद में ये आगे क्या बच गया ये हो गया और ये से आ गया और नाम तालु का नाम तालु हो गया। अर्थात ईचु ऐसा नाम तालु तो ई च वर्ग पूरा ये और से इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है तालु है और इन वर्णों को तालव्य भी कहते हैं या इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं तो अगर अपने को याद है तालव्य कौन से हैं तो वर्ण वाला अपन ढूंढेंगे। अगर सूत्र याद है ईचु ऐसा नाम तालु तो ई च वर्ग ये और से ये तालु है। अब उच्चारण स्थान कंठ पढ़ा तालु पढ़ा, फिर आगे का जो भाग आता है वो है मूर्धा। अब मूर्धा का जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे क्या कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। कि भाई मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं तो उसके लिए भी एक सूत्र आता है रीटु रसाणाम मूर्धा। रीटु रसाणाम मूर्धा तो ये रहा रीटु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब हुआ कि री का मतलब तो ये आ गया री, ये टे का मतलब क्या हो गया ये टे का मतलब पूरा वर्ग हो गया टे वर्ग और ये क्या हुआ रे, ये रे इधर आ गया, ये से
ये से आ गया। तो री टू रसानाम मूर्धा री टे ठे डे ढ ण रे और से इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। फिर उसके आगे अपन देखेंगे कि मूर्धा हो गया, फिर आएगा जिन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है उन्हें दंते व्यंजन कहते हैं, अर्थात दांत से बोले जाने वाले। अब ये कौन कौन से हैं उनके लिए भी आता है, एक सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, री का मतलब क्या हुआ, ये आ गया इधर ले री अर्थात ले, तू का अर्थात तय वर्ग पूरा तय थे द ध न, और फिर आगे क्या आ गया से, इनका उच्चारण कहां से होगा, ऋतु लसानाम दंता अर्थात ले तय वर्ग पूरा और जो से है तो तय थे द ध न ले और से, इनका उच्चारण अपन कहां से करेंगे, धातु से करेंगे। तो निम्न में से दांत से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं, तो अगर अपने को सूत्र याद है तो अपन तुरंत बोल देंगे कि ऋतु लसानाम दंता। फिर उसके आगे पर चलते हैं ओष्ठ, उसके आगे की बात करते हैं। ये ओष्ठ है अर्थात अपने जो ओष्ठ होते हैं, इन ओष्ठों से अपन किस प्रकार अर्थात कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब ओष्ठ के लिए अगर अपन बात करते हैं तो उ पे है ब भ और म अर्थात ये जो है, और सूत्र की अगर बात करते हैं तो उ पे ध मानिया ओष्ठ है अर्थात उ पे ध मानिया ओष्ठ है का अर्थ हुआ कि उ पे वर्ग पूरा, ये कहां से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि नासिका, नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, तो नासिका अर्थात जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका जो पंचम व्यंजन होता है अर्थात प्रत्येक वर्ग का पंचम ये नासिका से बोला जाता है। तो नासिक के जो व्यंजन है वो 5 है, ङ य ण न और म, और इस प्रकार ये जो अनुस्वार होता है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है, नासिका है अर्थात नाक से बोला जाता है। फिर आगे पर बात करते हैं कि भाई कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से ऐसे कौन से वर्ण है जो बोले जाते हैं, तो अगर कंठ तालु की बात करते हैं तो ए और आई, अब ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं। अब कैसे, जैसे अब ये जैसे ए है, अब ए में क्या हुआ, ए बना ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। अब ए प्लस ई में क्या होगा, ये जो ए है, ए का उच्चारण स्थान ये रहा, ये ए है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तो ए को अपने लिख दिया कंठ से, और ए में क्या जोड़ा, ई जोड़ा, और ये जो ई है इस ई का उच्चारण स्थान क्या है, ये तालु है, तो ए प्लस ई बराबर ए बनता है। तो ए का तो कंठ हुआ और ई का तालु हुआ, तो कंठ और तालु दोनों मिलकर के क्या हो गए, कंठ तालु। तो ऐसे ए और ऐसे आई बना तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। फिर आगे अपन बात करते हैं कि ये जो ओ है और ये जो औ है इन दोनों को कंठोष्ठ कहा जाता है अर्थात ये दोनों कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब कैसे, ओ जो है उसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो ए प्लस उ आता है अर्थात ए में उ मिलाएंगे ओ बनेगा। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, अपने पढ़ा है ए को है विशेषण कंठ है, ये हो गया। उसके बाद में उ है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ये रहा उपदराम ओष्ठ है, ये रहा ये ओष्ठ है, तो ए प्लस उ, ए कंठ से बोला जा रहा है, उ ओष्ठ से बोला जा रहा है, इसलिए कंठ और ओष्ठ बराबर क्या बन गया, कंठोष्ठ। ऐसे जो औ है ये कैसे बना, और जो व व्यंजन है या व जो वर्ण है इसको दंतोष्ठ कहा जाता है अर्थात दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। इस प्रकार आज हमने उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उसके भेद पढ़े हैं। सभी को राधे राधे।